आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको। विधानसभा किसी का बाप का होता है। निश्चित रूप से यह उनकी कुसंस्कृति को दिखाता है, उनके गुंडागर्दी वाले कल्चर को दिखाता है। तेजस्वी यादव उस अपने विधायक को बोलिए कि माफी मांगे या उसकी तरफ से आप माफी मांगिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव द्वारा सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर किया गया पोस्ट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको। माननीय वापस मंत्री ही जी है। आपस लीजिए। नहीं है। आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री होकर। इस पोस्ट को लेकर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे तेजस्वी की कुसंस्कृति और शर्मनाक सोच का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान और भाषा तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल की है वह न केवल एक जिम्मेदार नेता की गरिमा के खिलाफ है बल्कि लोकतंत्र और सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाती है। जरा सुनिए इस वीडियो में भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार और क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह का पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर बिहार के डिप्टी सीएम माननीय विजय सिन्हा जी के विषय में लिखा है, निश्चित रूप से यह उनकी कुसंस्कृति को दिखाता है, उनके गुंडागर्दी वाले कल्चर को दिखाता है। माननीय विजय सिन्हा जी ने ये कह रहे थे कि आपके विधायक जो सदन में विधानसभा के अंदर बाप जैसे शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव उस अपने विधायक को बोलिए कि माफी मांगे या उसकी तरफ से आप माफी मांगिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संवैधानिक चीजों में आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आप गाली गलौज की भाषा पर उतर आते हैं, आप और आपके विधायक, और आप उसका समर्थन करते हैं। यह बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी अपमान है। नीरज कुमार ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद के विधायक लगातार सदन में अनुशासनहीनता कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन के अंदर राजद विधायक गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पर आपत्ति जताई और माफी की मांग की तो वह बिल्कुल सही थे। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने न तो विधानसभा जैसी संस्था में विश्वास है और न ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। जब किसी नेता को जनता द्वारा चुना गया तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखे, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे साफ है कि उन्हें सदन की परंपराओं और नियमों की कोई परवाह नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मर्यादाएं तोड़ दें और गाली गलौज पर उतर आए। उन्होंने कहा कि विरोध करने के भी तरीके होते हैं और लोकतंत्र में संवाद के माध्यम से अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन राजद बार बार हद को पार कर रही है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं। जब वे सरकार में थे तब उनके कार्यकाल में कई गंभीर आरोप लगे थे और विकास के नाम पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। अब जब वे विपक्ष में है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा नेता ने मांग की है कि तेजस्वी यादव अपने बयान के लिए न केवल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे बल्कि अपने विधायकों को भी संयम बरतने की सलाह दें। उन्होंने यह भी कहा है कि विधानसभा कोई मंच नहीं है जहां निजी दुश्मनी निकाली जाए या गाली गलौज की जाए, बल्कि यह वह स्थान है जहां नीति, योजना और विकास पर चर्चा होती है। नीरज कुमार ने अंत में कहा कि यदि राजद अपनी इस भाषा और रवैये से पीछे नहीं हटती है तो जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने याद दिलाया कि जनता हर बात को देख रही है और आने वाले समय में वोट के माध्यम से ऐसे नेताओं को जवाब दिया जाएगा जो लोकतंत्र की मर्यादा को बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले से यह स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, लेकिन जिस तरह से भाषा की मर्यादा टूट रही है वह चिंताजनक है। नेताओं को चाहिए कि वे विचार करें कि उनके शब्द और व्यवहार आम जनता और युवा पीढ़ी पर क्या असर डालते हैं। लोकतंत्र की ताकत शांति, चर्चा और बहस में है, न कि अपशब्दों और पोस्ट की राजनीति में। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव।